हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चिल्ड्रन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 इंग्लिश हाउ द फर्स्ट लेटर वॉज रिटन। ये चैप्टर जो हमने इसका एक पार्ट समझा दिया है। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने ये देखा था कि इस स्टोरी में जो टैफी नाम की लड़की है, जो मेन मतलब कैरेक्टर है इसमें, उसके डैडी तेगुमाए का स्पेयर मतलब जो भाला है उसका फिशिंग करते हुए टूट जाता है। तो वो किस तरह से उसको बनाने के लिए मतलब परेशान रहता है, बनाता है उसको। और इसी बीच एक अजनबी आता है। अजनबी से ये टैफ़ी बातें करने लगती है और उसको समझाती है कि मेरे घर से मेरा भाला लेकर आओ। लेकिन अजनबी को कुछ भी भाषा उसका समझ में नहीं आता है। तो अजनबी ने एक उसे बर्ड्स ट्री का पेड़ का एक छाल होता है उसको दिया था। तो उसने उस बर्ड ट्री के कवर पे उसने बहुत मतलब ड्रॉ करके ये बताना चाहती थी कि मेरे घर का एड्रेस कहाँ पे है, मेरी मम्मी दिखती कैसी है, तुम जाओ वहाँ से वो स्पेयर लेकर आओ। तो हम लोगों ने यही पिछले पार्ट में देखा था। और अच्छे समझना हो तो आप उस हमारे पिछले वीडियो में जाकर आप उसको देख लो अच्छे से, क्योंकि हम इस समय इसको बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं, क्योंकि हमें अभी क्या बताना है, नेक्स्ट पार्ट। तो चलो बच्चों में शुरू करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या है? द स्ट्रेंजर मैन डिड यू नो ही वॉज तेवारा। तो बच्चों, हमारा वीडियो कब ख़त्म हुआ था ये भी हम आपको बता देते हैं कि जब वो ड्राइंग बना लेती है तो उसको बताती है, सब कुछ ड्रॉ करती है। उसमें वो स्ट्रेंजर को भी ड्रॉ करती है, खुद को ड्रॉ करती है, अपने डैडी को ड्रॉ करती है। और जो ये मतलब जितना कुछ उसको मिलता है सब कुछ ड्रॉ करती है। और हमें मतलब इसके बाद अजनबी से को दिखा के बोलती है कि देखो देखो ये कैसा है, ये मेरी ड्राइंग अच्छी है कि नहीं अच्छी है। आई बात समझ में? तो चलिए देखते हैं। द स्ट्रेंजर मैन डिड यू नो ही वॉज अ तेवारा हरीड अवे विद अ पिक्चर and ran for some miles till quite by accident he found Teshumai. Okay, Teshumai twin row at the door of her cave, talking to some other Neolithic ladies who had come in a primitive lunch. चलिए देखते हैं। तो अभी अजनबी आदमी जो है, डिड यू नो ही वॉज अ तिवारा। आपको पता है ना, आपको याद है ना कि वो तिवारा था। ओके मतलब पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था ना, वो जो स्ट्रेंजर आदमी कौन था, तेवारा उसकी जाति थी। ठीक है, तो वो इतनी तेज़ी से भागने लगा पिक्चर लेके जो उसने बनाया था, वो ड्राइंग, वो उसको लेकर वो इतनी तेज़ी से भाग रहा था, हवा की तरह उड़ रहा था, इतना तेज़ी से भागने लगा। तो बाय चांस फिर उसको तेशुमाई ट्विन रो दरवाजे पे, केव के दरवाजे पे ही मिल गई। ओके, वो बात कर रही थी एक लेडी से। कौन वो लेडी थी? अदर न्योलिथिक लेडीज़। ठीक है, मतलब उसके जैसे स्टोन एज टाइम के दूसरी लेडी थी जो उसके यहाँ लंच पे मतलब खाने के लिए आई थी, उसे वो बात कर रही थी। टैफी वॉज वेरी लाइक तेशुमाई स्पेशली अबाउट द अपर पार्ट ऑफ द फेस एंड द आईज। सो द स्ट्रेंजर मैन ऑलवेज appeared तिवारा स्माइल पोलाइटली एंड हैंडेड तेशुमाई द बर्च बाग। अब देखो टैफी जो है ना, तेशुमाई जो है, टैफ़ी वॉज वेरी लाइक, जो टैफ़ी अपनी माँ जैसी दिख रही थी, या आप कह सकते हो उसकी माँ टैफ़ी जैसी दिख रही थी। आई बात समझ में? तो टैफ़ी से तो वो पहले मिला ही था, तो वो समझ गया कि यही शायद टैफ़ी की माँ होगी। उसका फेस का अपर जो चेहरा है ना, जो जैसे फॉरहेड और ये आइज़ वगैरह ज़्यादातर वो टैफ़ी जैसा ही दिख रहा था, वो पहचान लिया। तो स्ट्रेंजर जो है वो तो हमेशा से मतलब आपने देखा था पहले पार्ट में कि कितना पोलाइट और कितना अच्छा आदमी था, टैफी से कितना अच्छे से बात कर रहा था, उसका दिल एकदम साफ था। तो वो पोलाइटली स्माइल किया और तेशुमाई को ये जो बर्च बार पे बनाया गया था ड्राइंग टैफी ने बनाया था उसको पकड़ा दिया। ओके, फिर क्या होता है बच्चों, ध्यान देना। ही हैड रन हार्ड so that he panted and his legs were scratched with brambles but he still tried to be polite. जैसे कि आपको पता है कि वो भाग के गया था, दौड़ के गया था ना, वो बहुत भागा था, इसलिए वो हाँफ रहा था। पैंटेड मतलब हाँफना, मतलब जोर जोर से सांस लेना। आप अचानक से दौड़ना चालू करोगे या स्किपिंग करोगे, आप रस्सी कूदोगे आप जब, तो आप कैसे हाँफने लगते हो, तो वैसा वो हाँफने लगा था। उसका पैर जो है ना पूरा स्क्रैच हो गया था। जो ब्रैम्बल्स मतलब जो जंगली प्लांट्स होते हैं, श्रब्स होते हैं, कांटेदार होते हैं ना, उसके पैर में लग गया था, तो स्क्रैच हो गया था। तो बट ही स्टिल ट्राई टू बी पोलाइट, पर फिर भी वो अभी भी पोलाइट और भी पोलाइट होने की कोशिश कर रहा था कि मतलब
वो अच्छे से अपने आप को वहाँ पे मतलब साबित कर सके। As soon as Teshumai saw the picture, she screamed like anything and flew at the stranger man. जैसे ही तेशुमाई ने पिक्चर देखा वो चीखी, ज़ोर से चीखी, आई बात समझ में, चीखी लाइक एनीथिंग, ऐसा लगा जैसे कोई चीज़ स्ट्रेंजर के ऊपर उड़ गया। ओके, अचानक से ऐसा लगा कोई चीज़ के ऊपर उड़ा। अब वो एकदम नॉर्मल था, हाँफ रहा था, कुछ बता रहा है, वो अचानक से, वो तो मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था ना कि ये अंजाम होगा, तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि फ्लू एट द स्ट्रेंजर मैन, ऐसा लगा कि उसके ऊपर उड़ गई है, कोई इसके ऊपर उड़ गया ऐसा। The other Neolithic ladies at once knocked him down and sat on him in a long line of 6 while Teshumai pulled his hair. देखो, the other और भी जो नियोलिथिक लेडीज़ थी ना, जो स्टोन पीरियड की, स्टोन एज टाइम की जो लेडीज़ थी, वो सब लोगों ने क्या किया, तुरंत नॉक किया दूसरे का दरवाज़ा सा, ठीक है। तो फिर उसमें जो 6 लेडीज़ जो लोग है ना, उसके ऊपर बैठ गई वो, और बैठ के उसका तेशुमाई उसका बाल खींचने लगी। किसका? स्ट्रेंजर का, ठीक है, जो तेवारा था, जो पिक्चर लेके आया था उसका, वो तेशुमाई बाल खींचने लगी, टैफी की मम्मी, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। इट्स एज प्लेन एज द नोज ऑफ दिस स्ट्रेंजर मैन्स फेस, शी सेड। उसने क्या कहा पता है? उसने, आपको पता है ना बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग देखा था कि टैफ़ी ने बोला था ना, मेरी मम्मी बहुत सुंदर है लेकिन मैं अपनी मम्मी को बहुत प्लेन बना रही हूँ, इसमें कुछ खास ड्रॉ नहीं कर पा रही मैं मम्मी को, मेरी मम्मी बहुत सुंदर है पर मैं उसको बहुत प्लेन सा बना रही हूँ। तो यहाँ पर जो ना वो प्लेन आदमी को, मतलब सारा जो आदमी दिख रहा था, प्लेन एज द नोज ऑन हिज स्ट्रेंजर मैन्स फेस, उसका जो नोज़ था ना, वो अजनबी का जो चेहरा, उसको समझ बैठी वो कि ये जो चेहरा दिख रहा है, जो इसका नोज़ या हेड और भी जो चीज़ दिख रहा है, इतना सादा था, ये स्ट्रेंजर ही है। उसने बोला, किसने बोला? टैफी की मम्मी ने। ही हैज़ स्टक माई तेगुमाई ऑल फुल ऑफ स्पेयर्स। इसने मतलब जो उसके ऊपर बैठ के उसका बाल खींच रही थी, तो उसने बोला, इसने मेरे हस्बैंड तेगुमाई को उसने भाला मतलब मार दिया है, फंसा दिया, मतलब भाले से भोंक दिया है, पूरा मार दिया है। एंड फ्राइटेंड पुअर टैफी सो दैट हर हेयर स्टैंड्स ऑल ऑन एंड। और मेरी बेचारी टैफी इतनी डर गई है कि उसने मेरी बच्ची को एकदम डरा दिया, उसके बाल ही खड़े हो गए हैं डर के मारे। जैसे आपने देखा होगा फिल्मों में करंट लगता है जब, तो आप मतलब मुझे भी हंसी आ रही है, जब आपने फिल्मों में देखा होगा बच्चों, जब किसी कॉमेडी होती है तो कैसा उसमें दिखाता है, किसी को शॉक देता है तो उसके बाल उड़ा देता है, खड़ा कर देता है, ऐसा लगता है जेल लगा के खड़ा कर दिया गया है, ठीक है। तो ऐसा है, इसमें ये बोल रही है कि मेरी बच्ची को इतना डरा दिया गया है, उसके बाल एकदम खड़े हो गए, डर गई है मेरी बच्ची। हाँ, एंड नॉट कॉन्टेंट विद दैट, और इससे इसको संतुष्टि नहीं मिली, तो इसने क्या किया है, ही ब्रिंग्स मी अ हॉरिड पिक्चर ऑफ हाउ इट वॉज डन। तो ये पिक्चर मुझे दिखा रहा है, इतना भयंकर पिक्चर, कैसे इसने क्या क्या अपना कारनामा दिखा रहा है, ये पिक्चर दिखा के मुझे कि मैंने ऐसा किया है। लुक शी शोड, देखो ये बात क्या है, हाँ, शी शोड द पिक्चर टू ऑल द Neolithic ladies sitting patiently on the stranger man। वो और भी लेडीज़ लोग को, वो जो है ना टैफी की मम्मी जो है, सब दिखाने लगी, जो नियोलिथिक और भी लेडीज़ हैं उसकी जैसी, जो उसको सब जो वहाँ पे बैठी थी अजनबी का सब फ़ोटो दिखाने लगी, जो उसने बनाया था उसकी बेटी ने। हियर इज़ माई तेगुमाई with his arm broken, here is a spear sticking into his back, here is a man with a spear ready to throw। बोल रही है कि यहाँ मेरा तेगुमाई, मेरा हस्बैंड, जिसका देखो हाथ टूट गया है, उसको उसके पीठ पे देखो ये भाला लग गया है। here is a man with a spear here is a man with a spear ready to throw। एक आदमी देखो यहाँ पे खड़ा है मारने के लिए भाला, और यहाँ पे एक दूसरा आदमी है जो केव से भाला मार रहा है। एंड हियर आर अ होल पैक ऑफ पीपल, यहाँ पे तो पूरा पैक ही पीपल का पूरा पैक, मतलब पूरा आदमियों का पूरा ग्रुप ही है बच्चों। आपको पता है ना, टैफी ने जो बीवर स्वयं, आपको पता है ना, बीवर बनाया था, जो दलदल में बीवर, मैंने आपको बताया था ना, बीवर जो एक प्राणी होता है चूहे जैसा, उसके बॉडी पे पूरा बाल होता है, लंबी पूँछ होती है, बड़े बड़े दांत होते हैं। तो टैफी ने बोला था ना कि मैं बीवर नहीं बना पा रही हूँ, बहुत हार्ड है बनाना, तो मैं
बस उन लोग का सिर बना देती हूँ। तो इस सिर को उसने 2-4 ऐसे सिर बना दिया था। तो इस सिर को उसकी मम्मी ने पूरा ग्रुप ऑफ पीपल समझ लिया था कि सब अटैक करने वाले हैं, कमिंग अप बिहाइंड टेगुमाई। बोल रही है कि ये लोग देखो, ये जो ग्रुप है ना, ये सब जो है लोगों का जो ग्रुप है मेरे तेगुमाई के पीछे आ रही है। इज़िंट इट शॉकिंग, क्या ये शॉकिंग नहीं है? देखो कितना शॉकिंग है। तो बच्चा आपको समझ में आया ये स्टोरी? मतलब जब लेटर लिखना किसी को नहीं आता था, इंसान पढ़ा लिखा नहीं था, शब्दों का ज्ञान नहीं था, उसको कुछ पता था नहीं, तो मतलब इस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ता था लोगों को। और देखो उसने क्या समझ के उसको ड्रॉ करके सब समझाया, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद इसका स्ट्रेंजर ने कुछ और समझा। ओके, और स्ट्रेंजर जो एक्सपेक्ट किया था कि वो लोग समझे, उन लोगों ने कुछ और समझा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले जो है ना, आप पहले का जो वीडियो, इसका फर्स्ट पार्ट जो है, वो पार्ट 1 जो है, उसको पहले आप देख लो। बहुत अच्छे समझाया गया बच्चों, तभी आपको ये समझ में आएगा। और ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप जब उसको सुनना चालू करोगे ना, तो आपको लगेगा इसके आगे क्या होता है, इसके आगे क्या होगा। मतलब आप बहुत क्यूरियस हो जाओगे ये स्टोरी को जब आप सुनोगे तो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।